हेलो दोस्तों, आज हम गद्यांश का अध्ययन करेंगे जो कि 2023 में पूछा गया था। ये क्लास 10th का है कि निम्नलिखित गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें जो विकल्प दिए हैं उसका सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर लगातार खतरे मंडराते रहते हैं। हर साल हजारों की संख्या में उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आते हैं और इनसे कभी-कभी वैज्ञानिकों को भी खतरा महसूस होने लगता है। उल्का से पैदा खतरा से निपटने के लिए वैज्ञानिक तरीके भी खोजते रहे हैं। नासा की सोच रही है कि क्या परमाणु हथियारों के दम पर किसी खतरनाक उल्कापिंड को पृथ्वी से जो टकराने से पहले ही नष्ट किया जा सकता है। क्या उल्कापिंड की दिशा को रॉकेट बूस्टर इत्यादि में मोड़ा जा सकता है। अभी इन दोनों ही उपायों पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों को यह भी लगता है कि कभी कोई ज़्यादा ही खतरनाक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया तो क्या होगा। पृथ्वी के इंसान अगर खत्म हो गए तो क्या होगा। एक समाधान एक अमेरिकी जो उद्यमी थे उनसे आया है, जो काफ़ी रोचक है। बेन हैंडमैन नामक उद्यमी है जो कि लाइफशिप नामक एक स्टार्टअप के संस्थापक हैं, जिनका सिर्फ एक ही अभियान है, मानव बीज बैंक बनाना। अब दूसरे शब्दों में कहें तो इस बैंक में मानव डीएनए को संरक्षित किया जाएगा। यह बैंक चांद पर स्थापित होगा। अगर इस धरती पर इंसान खत्म हो गए तो मानव सभ्यता को फिर शुरू करने में यह बैंक सहायक होगा। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। मानव बीज जो है वो बैंक में किसे संरक्षित किया जाने की योजना है। पहला, मानव डीएनए को, दूसरा मानव कोशिका को, तीसरा मानव रक्त को और चौथा मानव सभ्यता को। तो मानव डीएनए को आपने अभी ऊपर देखा, गद्यांश में आखिरी लाइन में ही लिखा था कि डीएनए को संरक्षित करने के लिए मानव बीज बैंक बनाया गया। अगला प्रश्न है कि बेन हैंडमैन की जो भविष्य में इंसानों को बचाने के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयास को क्या कहा जाता है। रोचक और विचारणीय, आरोचक और अविचारणीय, रोचक और अविचारणीय या अरोचक और अविचारणीय। तो पहला है रोचक और विचारणीय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन यानी कि ए और कारण बी मतलब आर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद ही हम विकल्पों में से कोई एक का सही चुनाव करेंगे। तो कथन ए है कि प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में पृथ्वी की ओर आते उल्कापिंडों को वैज्ञानिक जो है वो खतरा मानते हैं। आर है कि पृथ्वी की ओर आने वाले उल्कापिंडों को परमाणुक हथियारों के लिए जो हमारे हथियार हैं उसकी सफलता पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है। तो हम देखते हैं, ए है हमारा कथन ए और कारण आर दोनों गलत बता रहा है। यहाँ पे बी बोल रहा है कथन ए सही है लेकिन कारण आर जो है वो गलत है। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। कथन ए और कारण आर दोनों ही सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इनमें जो दूसरा है कि बी कथन ए सही है लेकिन कारण आर जो है वो गलत है। अगला प्रश्न देखिए, मानव बीज बैंक को कहाँ स्थापित किए जाने की योजना की है। नासा में, पृथ्वी पर, मंगल पर या चांद पर। तो चांद पर की गई है। अगला देखिए, गद्यांश के आधार पर वैज्ञानिकों के चिंतन का कारण इनमें से क्या नहीं है। उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराना, पृथ्वी के इंसान विहीन हो जाने की स्थिति या उल्कापिंड को पृथ्वी से टकराने से पहले नष्ट करना। और अगला है परमाणु हथियार के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव को रोकना। तो हमारा आखिरी यानी कि चौथा है सही के परमाणु हथियार के प्रयोग से होने वाले दुष्परिणाम को रोकना। तो ये था हमारा गद्यांश। धन्यवाद।